Hello students, today we will start our unit number 2 that is integral calculus. So integral calculus में हम देखेंगे chapter number 4 that is integration. So देखिए हमारा chapter 4 है integration. तो integration में आपको ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे इसका नोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स एंड डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम एज अ बेसिक इसको हम कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था दैट इज़ इंटीग्रेशन, तो देखते हैं व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसका एक सेकेंड डेफिनेशन ऐसा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स का उल्टा एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक बार वो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो मान लो मैंने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगी व्हाट वी गेट 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। और मैंने अभी आपको क्या बोला, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब है अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया वो वैलिड होगा। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और यू कैन से इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है देखो नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमारा जो एस लेटर है ना, एस लेटर से लिया है। इस एस लेटर को आप ऊपर से और नीचे से ऐसे स्ट्रेच करो, ऊपर से भी स्ट्रेच करिए, नीचे से भी स्ट्रेच करो, तो ये एस जो है वो एलोंगेट होके ऐसा बन जाता है। एंड ये साइन हमने यूज़ किया है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव्स को हमको देख के पता चलता था ना, जैसे d/dx अगर हमने देखा तो हमें पता चलता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेम वे में ये जो साइन है, इस साइन को हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये है हमारा नोटेशन में, दिस इज़ यूज्ड एज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होता है, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा लिखा ना, मान लो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा, फंक्शन एफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये जो साइन एक्स है, मतलब जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, दैट साइन एक्स इज़ कॉल्ड इंटीग्रैंड। ठीक है, ये तो हमारा इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो मैंने डी एक्स, इन डी एक्स एक्स इज़ कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो एक्स है, डी के साथ ये जो हमने लिखा ना एक्स, दिस एक्स इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब मान लो जैसे यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो ये मुझे बताएगा मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा होता cos t dt, तो इस केस में देखो dt ये क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, जैसे i इक्वल टू दिस ना, इसको पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो भी आएगा, दैट फाइनल आंसर इज़ कॉल्ड एज, ये आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे साइन एक्स प्लस सी मिल गया। ये जो साइन एक्स है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये जो साइन टी है, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, ये जो साइन टी है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। तो आई क्या है, आई इज़ द इंटीग्रल, मतलब इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन होने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड आई। ठीक है, सो आई इज़ कॉल्ड इंटीग्रल। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस, एक होता है डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो पूरा का पूरा बेस्ड है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो हम चैप्टर 4 में क्या स्टडी कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो भी मैंने आपको डेफिनेशन और थोड़े जो बेसिक बताया है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ।
सो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब जब मैंने डेरिवेटिव ऑफ दिस निकाला, डेरिवेटिव ऑफ मैं लिखूँगी, सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा एक्स क्यूब, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या मिलता है हमें, 3x² मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं 3x² को इंटीग्रेट करूँगी, 3x² को इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस 3 अगर मैंने लिखा तो डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस 3 भी मुझे क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या हो जाएगा, 3x², एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3x² लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, किसको, 3x² को, तो हमको क्या मिलना चाहिए, x³ प्लस 3 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 है, वो भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए, बिकॉज 3 का यहाँ पे डेरिवेटिव, हमने क्या बोला, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, तो ये इसका रिवर्स है, तो 3 को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ये तो 0 हो जाता है। तो सेम वे में जब आप इसको रिवर्स में लोगे तो यहाँ पे आपको +3 मिलेगा। सेम वे में यहाँ पे d/dx ऑफ x³ -10 मिलते हैं सपोज़, तो x³ -10 लिया तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, 3x², एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ 10 इज़ 0, दैट इज़ 3x - 0 इज़ व्हाट, 3x²। दैट मीन्स जब आप इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, x³ -10 मिलना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक c को ऐड कर देते हैं। 3x² को हम क्या करते हैं, x³ प्लस c हम ऐड कर देते हैं। ये c क्या है, ये c, ये जो कॉन्स्टेंट्स अगर, क्योंकि वो डेरिवेटिव से ही आता है ना इंटीग्रेशन, तो अगर हमारे डेरिवेटिव में कोई फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट्स आए होंगे तो उन कांस्टेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करना है। बट हमें तो नहीं पता वो 3 है या 10 है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सी ऐड कर देते हैं। सी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो इस सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसलिए आपने देखा होगा बुक में कि हर बार आपको क्या करना होता है, जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर बार हमें एक सी को ऐड करना पड़ता है टू बैलेंस दीज कांस्टेंट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखो 3 होगा तो भी हम लोगों को यहाँ पे 0 मिलेगा, 10 होगा तो भी, मतलब कोई भी डेरिवेटिव में कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। बट क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सी को हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इसलिए ये कंपलसरी है कि आपको सी ऐड करना है। अगर आप क्वेश्चन में सी ऐड करना भूल जाते हो एग्जाम में, मतलब पूरा सोल्यूशन आपने करेक्ट बनाया मगर आपने सी नहीं ऐड कर पाए या भूल गए आप, तो उसमें आपके हाफ मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो d/dx ऑफ x f(x) प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x, देन i इज इक्वल टू, इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको देखो इसका डेरिवेटिव किया, अगर कोई भी कांस्टेंट आता है तो वो क्या हो जाता है, 0 होता है, तो हमें f(x) ही मिलता है। इस f(x) को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस c लिखेंगे। ये जो c है इसी को हम बोलते हैं एवरी इनडेफिनिट इंटीग्रल एसोसिएटेड विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हर एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंपल्सरीली इंक्लूडेड होता ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास है लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। जैसे हम डेरिवेटिव्स में हमने लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स देखे थे, सेम वे में लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमको देखना है। और यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने देखो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को साइड बाय साइड लिखा है, सो दैट आपको ये कंपैरिजन में ईजी हो जाएगा कि डेरिवेटिव्स का कैसे ये रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला डेरिवेटिव हमारा है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ये हमें पता है। कोई भी कांस्टेंट ले लो, जैसे मान लो डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज़ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 2 होता है 0। तो इसका मतलब जब मैं 0 को इंटीग्रेट करूँगी, ठीक है, 0 इंटू डी एक्स को मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन तो 0, और हमेशा मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं ना, c, तो ये आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट।
ठीक है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इज़ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इज़ कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिखना भूल गई, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो इंटू डी एक्स इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इज़ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना। डेरिवेटिव ऑफ, मान लो मैंने लिखा एक्स प्लस थ्री था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा, वन। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ये आपको क्या देगा, एक्स प्लस सी मिलेगा। सी क्या है, सी यहाँ पे थ्री है, तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी इज़ वन, दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स के जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है वो अगर याद हैं तो आपको इंटीग्रल्स भी इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ के एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, के। देखिए के एक्स प्लस सी मीन्स व्हाट, जैसे मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो टू एक्स प्लस फाइव में टू इज़ व्हाट, टू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो इट रिमेन्स एज इट इज़। ये तो एज इट इज़ रहता है, एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन एंड फाइव का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। तो क्या आया, टू आया, टू मीन्स व्हाट, ये के का ही काम कर रहा है, तो वही चीज़ हमने लिखा है, के एक्स प्लस सी इज़ के, दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस सी। देखिए जस्ट सेम रिवर्स में आ रहा है, ये इसका डेरिवेटिव के होता है तो इसका इंटीग्रेट किया तो ये मिलेगा। सेम वे में डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज व्हाट, एक्स टू द पावर एन, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ना देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉरी मैंने गलती से यहाँ सी लिखा, यहाँ सी नहीं आएगा, वन मिनट, यहाँ पे सी नहीं आएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाय एक्स, दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी होगा। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी इज व्हाट, ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। सेम वे में इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी इज ए टू द पावर एक्स, दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी इज साइन एक्स, सेम वे में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए एक 60 to 70% जो अगर आपको इंटीग्रल के जो लिस्ट ऑफ इंटीग्रल के जो यू कैन से इंटीग्रल्स है, अगर आपको डेरिवेटिव्स के याद हैं तो उसी से आपको इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, सो द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स प्लस सी। देखो रिवर्स है, आप ध्यान से देखते जाओ। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी इज कोसेक स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज व्हाट, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये साथ में है एक्चुअली, थोड़ा यहाँ पे जगह कम था इसलिए मैंने नीचे लिखा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस सी इज टैन एक्स, दैट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स इज लॉग सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स इज कॉट एक्स, that means the integral of cot x is log sin x plus c। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने कई जगहों पे क्वेश्चंस में अप्लाई किया है ये फॉर्मूला। दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, so the integral of 1 upon under root 1 minus x square dx is minus cos inverse x plus c। Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, same
इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² इज tan इनवर्स x + c। देखिए ये जो मैंने 18 आपको इंटीग्रल्स लिखाए हैं ये मोस्ट यूज़फुल इंटीग्रल्स है, जो हम 90% जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं को हम ज़्यादा करके अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंटीग्रल्स है जो आपके बुक में अवेलेबल है, तो आप बुक को रेफ़र करिएगा, बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मैंने इंटीग्रल्स आपको लिखवाए हैं। नेक्स्ट है सम मिसलेनियस इंटीग्रल्स। देखो डेरिवेटिव इंटीग्रल जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² - x², ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इसका जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक फॉर्मूला लिस्ट जो है अपने पास रखना। तो ये होता है sin इनवर्स x/a + c, इंटीग्रल ऑफ dx/√x² - a²। ये ध्यान दो, ये a² - x² है, ये x² - a² है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इज़ log ऑफ x + √x² - a² + c। इंटीग्रल ऑफ dx/√x² + a² इज़, देखो इसमें क्या है, ये x² - a² के लिए इंटीग्रल है, ये x² + a² का इंटीग्रल है। log ऑफ x + √x² + a² + c। नाउ ये देखो ये विदाउट रूट है, a² dx/a² - x² इज़ 1/2a log a + x/a - x + c। सेम वे में ये a² - x² है, तो ये है x² - a², दिस इज़ 1/2a log x - a x + a + c। Now the very important and very useful integral, that is integral of dx/x² + a², that is 1/a tan inverse x/a + c, and the last one is integral of dx/x√x² - a² is 1/a into sec inverse x/a + c। तो ये कुछ इंटीग्रल्स है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पोजिट इंटीग्रल्स। तो कॉम्पोजिट इंटीग्रल्स मतलब जो हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैं आपको एक बार वो याद दिला देती हूँ। जैसे हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, e⁻²x, इसको क्या लिखते हैं, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x होता है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर दैट इज़ 2x। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2, क्योंकि x का 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है 2e⁻²x, दैट मीन्स जो हमारा ये x, ये देखो यहाँ पे जो पावर में 2x है, दिस 2 इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x। इस 2 को हम क्या बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, वो जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, तो sin 2x में डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज़ अगेन द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, तो ये 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डिफरेंशिएशन में, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है, देखो ये है, ये 2x में ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर जब आप इंटीग्रेशन में वो चीज़ करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax + b अगर होता है, तो जो भी e⁻ax + b का इंटीग्रेशन e⁻ax + b होता है, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, +c। नाउ ax + b⁴n dx इज इक्वल टू ax + b⁴n + 1 अपॉन n+1 इंटू, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ व्हाट, a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इंटू 1/a + c। सेम वे में एक और हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है a⁻x, तो a⁻ax + b इज़ व्हाट, a⁻ax + b अपॉन log a इंटू 1/a। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ कैपिटल A, सो 1/a + c। ना 1/ax + b, इसका जो इंटीग्रल होता है log ax + b, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ x है दैट इज़ a इंटू 1/a। सेम वे में अगर देखो cos ax + b को आप इंटीग्रेट करते हो sin ax + b इंटू में क्या होगा 1/a। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है कॉम्पोजिट इंटीग्रल में, एवरी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, डिवीजन में चला जाता है, +c। तो ये हो गया हमारा जितना भी बेसिक्स था, मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा। वैसे तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, पर मैंने ट्राई किया है इसको काफ़ी शॉर्ट में बताने का, जिससे आपको टाइम भी कंज्यूम ना हो और इजीली समझ में भी आए और आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी हेल्प हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।